नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आपका 2024 से 28। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले साइकोलॉजी मेजर पेपर 2 के कुछ मस्ट बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, जो कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे यूनिट वाइज। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइकोलॉजी मेजर पेपर 2। तो सबसे पहला यूनिट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह है डिफाइन एबनॉर्मेलिटी, यानी कि असामान्यता की परिभाषा दीजिए। ये सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि असामान्यता के मापदंडों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि असमान व्यवहार के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिनिकल असेसमेंट, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन क्या है। तो व्हाट इज ए क्लिनिकल असेसमेंट यानी कि नैदानिक मूल्यांकन क्या है। तो ये आपकी यूनिट 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एबनॉर्मेलिटी एंड डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि असमानता की परिभाषा दीजिए तथा उसके मापदंडों की चर्चा कीजिए। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, असमान व्यवहार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लिनिकल असेसमेंट इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असमान मनोविज्ञान में नैदानिक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। एक्सप्लेन क्लिनिकल असेसमेंट इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असमान मनोविज्ञान में नैदानिक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट 2 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 2 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ जीएडी, यानी कि जीएडी का आपका जो क्लिनिकल पिक्चर बना, यानी कि इसको हिंदी में पढ़े तो सामान्यकृत चिंता विकार का नैदानिक चित्र प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, ओसीडी के आपके सिम्टम यानी कि ऑब्सेसिव कॉम्प्लिसिव डिसऑर्डर के लक्षण लिखे, यानी कि ओसीडी का ये फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कॉम्प्लिसिव डिसऑर्डर के लक्षण लिखे। तो आपको इसके लक्षण लिखना है, तो किसके, तो ओसीडी के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फोबियाज, फोबिया क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ एंजाइटी ऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकारों की गति की व्याख्या कीजिए। तो एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ एंजाइटी और डिसऑर्डर, चिंता विकारों की गतिकी की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन विकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि विच्छेदनात्मक पहचान विकार क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ जीएडी ओसीडी एंड फोबियास, यानी कि आपको क्लिनिकल पिक्चर बनाना है जीएडी ओसीडी एंड फोबियास, यानी कि हिंदी में देखें तो जीएडी ओसीडी एवं फोबिया के नैदानिक चित्र का वर्णन कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकारों की गतिकी की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन विकार के नैदानिक चित्र एवं गतिकी का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर विथ इट्स डायनेमिक, विच्छेदनात्मक पहचान विकार की उसके गतिकी सहित व्याख्या कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद बात करें यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो यूनिट 3 का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंदता की परिभाषा दीजिए। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटिज्म, ऑटिज्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडीएचडी, एडीएचडी की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लर्निंग डिसएबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं क्या है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, तो लॉन्ग क्वेश्चन पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन मेंटल रिटार्डेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मानसिक मंदता एवं उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑटिज्म एज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिज्म को एक विकासात्मक विकार के रूप में वर्णित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ADHD इन डिटेल, यानी कि ADHD के विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद बात करें हम लोग यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। यूनिट 4 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेट्स एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, तनाव और कोरोनरी हृदय रोग की व्याख्या कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि आवश्यक उच्च रक्तचाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पदार्थ संबंधी विकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल इन डिटेल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल को की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, शारीरिक मापदंडों पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका डिस्कस सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पदार्थ संबंधी विकारों की चर्चा कीजिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन था। यहाँ तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चन जो भी थे आपके, इसको मैंने कवर किया साइकोलॉजी मेजर पेपर 2 के, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सभी क्वेश्चन। और इसके बाद हो सकता है मैं जो कुछ सेट के फॉर्म में वीडियो अपलोड करूँ, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह करके मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ, आप लोग उससे भी अच्छे से कर लीजिएगा। और बात रही PDF की, तो इस PDF का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि हमारे चैनल का नाम है, वही चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का भी, यानी कि ओनली SKMU टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। या फिर आप इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इस PDF का, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसी PDF पर डायरेक्ट हो जाएंगे। आप उस लिंक से क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।